शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब पूरे देश का ठेका क्या उन्होंने ले रखा है क्या वहाँ पे मौलवी नहीं बैठे थे? बिना मौलवी की इजाजत के चले गए? उन्हें ऐसा गेस्ट बुलाया गया था, तो कोई उनके पहनावे पे या किसी भी चीज पे लेके टिप्पणी नहीं कर सकता। ये आदमी पागल हो चुका है, इसके जितने जूते मारे जाए उतना कम है। और इसको बिल्कुल गधे पे बिठाल के, जिनकी खुद के बच्चे मॉलों में विदेशों में छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं, वो लोग हमारी सांसद जी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? साजिद रशीदी के खिलाफ बरेली में समाजवादी पार्टी की तमाम जो महिलाएं हैं, देख सकते हैं तस्वीरों, एसपी सिटी ऑफिस में पहुंचे, इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई। जिस तरह से डिंपल यादव के खिलाफ उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की और उसके बाद ये मामला लगातार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। ये बताइए, क्या आपने शिकायत की, किसके खिलाफ शिकायत की? शिकायत हमने राशिद के जो मौलवी है, मौलाना है, और उनके खिलाफ की है, क्योंकि महिलाओं को लेके अगर सम्मान नहीं है तो ऐसे मौलाना हो या पंडित हो या पादरी हो या फादर हो, कोई भी हो, हम लोग उन्हें कोई कुछ नहीं समझते। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। और मैं उनके ही मौलवी लोगों से कहना चाहूंगी कि उनको उस पद से तुरंत हटाया जाए, और वो किसी भी लायक नहीं है जो उनको, और मैं तो कहूंगी उनको उनकी जात से भी हटाया जाए। ऐसे लोग जिनकी आंखों में ही शर्म नहीं है, जो अपनी आंखों से एक पूरे जो वस्त्र में जो महिला बैठी है उसके लिए जब उनको नंगता दिख सकती है, तो हम महिलाओं का क्या है? वो इस समय सांसद है भैया, हमारी मान सम्मान है वो हमारा, हम उनके विचारों पे आगे बढ़ते हैं। जब हम उनके लिए नहीं खड़े हो पाएंगे फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब आरोप भी लग रहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश कहीं सामने नहीं आए, इसको लेकर क्या? अखिलेश भैया को सामने आने की आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात, हम महिलाएं काफी हैं और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये सरकार इस टॉपिक पर जरूर जागेगी, क्योंकि अब चूंकि ये जो भाजपा सरकार जो कर रही है, इनके लिए तो और भी बहुत सारे टॉपिक थे। मणिपुर का था, जितने रेप जो लोग होते हैं कौन करते हैं? वो इन्हीं तरीके के लोग करते हैं जिनकी आंखों में शर्म नहीं होती है। ऐसे ही लोग रेप को मतलब आगे बढ़ावा देते हैं। मैं तो ये बोलूंगी कि इनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए और इनको किसी भी लायक ना छोड़ा जाए। जैसे हम लोग के पहले देश निकाला कर देते थे, गाँव निकाला कर देते थे, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी बोला कि जैसे कि महिलाएं चाहे हमारी समाजवादी की हो चाहे भाजपा की हो, महिला है, आधी आबादी है भाई। और ये किसी भी धर्म में नहीं कहा गया है, किसी भी उसमें नहीं कहा गया है कि आप महिलाओं के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलें। हर धर्म में ये शिक्षा दी जाती है कि आप महिलाओं का मान सम्मान करें। और हमारा जो देश है उसमें हम लोग संविधान के अनुसार चल रहे हैं। बाबा साहब ने हम महिलाओं के सम्मान में जो हम लोगों को रूल और रेगुलेशन में दिया गया, हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं। और उस किताब में कहीं भी महिलाओं को अपमानित करने का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आपका क्या नाम है? उषा यादव। अच्छा, ये बताइए, क्या मांग की आप लोगों ने, किसके खिलाफ शिकायत पत्र देने आए आप लोग? हमें मांग की है, डिंपल भाभी की है, हमारी सांसद हैं, और उनके सम्मान में हम सब महिलाएं मैदान में, और उन्हें सम्मान मिलेगा, एसपी साहब ने भी बोला है। और जब तक नहीं मिलेगा हम महिलाएं ऐसे ही खड़े रहेंगे। अच्छा, मुकदमा दर्ज कराने की बात करिए। एक तो मुकदमा हो चुका जी, दोबारा और कराएंगे, कराते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई आप लोगों ने? जी देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो सांसद है डिंपल जी, उनके लिए हम मौलाना रशीद ने जो नंगी बोला है। बताइए, साड़ी जो होता है वो सनातन धर्म के हिसाब से सबसे अच्छा पहनावा होता है। वो साड़ी पहन के अगर चली गई किसी गेस्ट में जो है, किसी कार्यक्रम में, तो उसमें क्या गलती थी? तो हम सब आज एसपी सिटी ऑफिस आए हैं और हमने उस मौलाना के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है। उस मौलाना की। आपका क्या नाम है? एडवोकेट हुरिया रहमान। हम सारी महिलाएं जो यहाँ पे एकत्रित हुई हैं वो अपने सांसद जी डिंपल भाभी जी के नेतृत्व में हुए हैं, जो मौलाना राशिद आई थिंक नाम है उनका। तो उन्होंने जो टिप्पणी दी है, बहुत ही आभरत टिप्पणी उनके लिए की है। ये सारी नारियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है जो ये सब ऐसा बोलते हैं। सांसद जी हमारी भाभी हैं, हम उनको जिताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि वो सरकार आए। उनके लिए हम कुछ नहीं सुन सकते। हम सारी जितनी यहाँ महिलाएं हैं समाजवादी की, वो ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक मुकदमा नहीं होगा। और ऐसे लोगों को तो यहाँ से बिल्कुल ही हटा दिया जाए। मेरी ये सरकार से मांग है, चाहे वो मौलाना हो या कोई भी धर्म का हो, अगर वो किसी भी धर्म की महिलाओं के लिए ऐसा बोलेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन साजिद रशीदी कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव डिंपल खिलाफ मुकदमा की बात कर रहे हैं कि वो मस्जिद में कैसे चले गए जबकि महिलाओं का जाना वर्जित हो रहा है। मतलब पूरे देश का ठेका क्या उन्होंने ले रखा है क्या वहाँ पे मौलवी नहीं बैठे थे? बिना मौलवी की इजाजत के चले गए? उन्हें एज अ गेस्ट बुलाया गया था, जैसे हाँ, और वहाँ इकरा जी भी बैठी हुई थी। और जब एज अ गेस्ट कोई जाता है तो कोई उनके पहनावे पे या किसी भी चीज पे लेके
लेके टिप्पणी नहीं कर सकता। ये आदमी पागल हो चुका है, इसके जितने जूते मारे जाए उतना कम है। और इसको बिल्कुल गधे पे बिठाल के, अगर वो जहाँ का दिल्ली का है, जहाँ का भी है, उसको वहाँ की महिलाओं को मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि उसको मारा जाए, वहाँ पे इतना मारा जाए कि उस जैसे जितने भी हो सब भूल जाएं कि किसी महिला के लिए जो है ऐसे बोलना कितना गलत बात है। आप बताइए, जिनकी खुद के बच्चे मॉलों में, विदेशों में छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं, वो लोग हमारी सांसद जी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी की तमाम जो महिला हैं, सामने में तस्वीर दिखाऊं, देखिए एसपी सिटी का ऑफिसर, और यहाँ आके इन्होंने एक गिरफ्तारी की मांग की है। एक मौलाना के खिलाफ जो शिकायती पत्र दिया, इनका साफ कहना है कि मौलाना के खिलाफ यहाँ बरेली में एक मुकदमा दर्ज किया जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। देखने वाली बात होगी किस तरह से इसमें कार्रवाई। हालांकि ये मामला जो लगातार गर्माहट किए हुए है और बरेली की तमाम जो ऐसी महिलाएं हैं वो आपके लिए तस्वीरों दिखाई देंगी। इनका साफ अब यही आरोप है कि जल्द से जल्द मौलाना के लिए गिरफ्तार किया। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सेब जलजीरा मसाला।